और अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर प्रशासन के दावों की पोल खुली है। तो बड़ी खबर अयोध्या से, शहर के चौक घंटा घर के पास धंसी सड़क, सामान लदा टेम्पो पलटने से बचा। पुलिस ने रास्ते पर बैरियर लगाकर वाहनों को रोका है। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रशासन के दावों की पोल खुली है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सड़क की बीचों बीच एक गहरा गड्ढा हुआ है, जिसमें एक सामान से लदा टेम्पो भी फंस गया। हालांकि टेम्पो पलटने से बचा है। पुलिस ने रास्ते पर बैरियर लगाकर फिलहाल वाहनों को रोक दिया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, शहर के बीचों बीच सड़क पर यह गहरा गड्ढा हुआ है और इसी गड्ढे में एक टेम्पो भी फंस गया था, जिस पर सामान लदा हुआ था। हालांकि गनीमत ये रही कि टेम्पो पलटने से बच गया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन की टीम ने बैरियर लगाकर फिलहाल आवाजाही से सड़क पर बंद कर दी है। वहीं गोरखपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली, लेकिन लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। और बारिश इतनी तेज हुई है कि बेलाघाट कस्बे के एक मैरिज हाउस की दीवार भरभरा कर गिर गई। बेलघाट और सिकरीगंज कस्बे की गलियों में जलजमाव से स्थानीय लोगों को मुश्किलें देखनी पड़ रही। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोरखपुर में झमाझम बारिश हुई है। हालांकि ये बारिश किसानों के लिए कहीं ना कहीं वरदान है, लेकिन लोगों की परेशानियां भी इस वजह से बढ़ी हुई हैं। वहीं कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर में झमाझम बारिश हुई है। बारिश से लोगों का हाल बेहाल। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। कानपुर में करंट लगने से एक युवक की मौत हुई है और मंदिर की सफाई के लिए गुंबद पर चढ़ा था युवक। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। तो कानपुर में भी झमाझम बारिश हुई, लेकिन बारिश की वजह से एक दर्दनाक हादसा भी हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। करंट लगने की वजह से मंदिर की सफाई के लिए गुंबद पर चढ़ा था युवक, तभी करंट लगने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। और ललितपुर से बड़ी खबर, जहां पर बारिश की वजह से घर में भरा बरसाती पानी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे ललितपुर से, जल निकासी के दौरान युवक की जान चली गई है। बड़ा हादसा हुआ है। मोटर से पानी निकालते वक्त हादसा हुआ। 19 साल के युवक को लगा करंट। तो ललितपुर से बड़ी खबर, घर में भरा बरसात का पानी, जल निकासी के दौरान युवक की जान गई है। मोटर से पानी निकालने के वक्त हादसा हुआ है और 19 साल की युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। तो ललितपुर से बड़ी खबर आपको बता रही है। और आगरा से बड़ी खबर, जहां पर न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे आगरा से, न्यूज स्टेट पर खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके बाद खबर का बड़ा असर आगरा में हुआ है। खबर चलने के बाद जागा नगर निगम पंपिंग मशीन से निकाला जा रहा गंदा पानी। न्यूज स्टेट ने जिम्मेदारों से सवाल भी पूछे थे, जिसके बाद खबर का अधिकारियों ने संज्ञान लिया। खबर का असर हुआ और पंपिंग मशीन के जरिए अब कॉलोनी से गंदा पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। तो आगरा से ये बड़ी खबर, जहां पर न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद जागा नगर निगम पंपिंग मशीन से निकाला जा रहा गंदा पानी और न्यूज स्टेट ने जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल भी पूछे थे, जिसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ है। और झांसी से बड़ी खबर, जहां पर न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे झांसी से, न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। 13 मकानों को कराया गया खाली। अवैध कब्जा कर बनाए गए थे मकान। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र का मामला है। तो झांसी से बड़ी खबर, न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 13 मकानों को खाली करवाया गया है और अवैध कब्जा करके ये मकान बनवाए गए थे, जिन पर न्यायालय के आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। मकानों को खाली करवाया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकान को खाली करवाया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से कब्जा करके ये मकान बनाए गए थे। वहीं मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की वारदात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे मुरादाबाद से, मदरसे के मौलाना रिहान पर दुष्कर्म का आरोप है। पीड़ित की मां की तहरीर पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग को दी जान से मारने की धमकी। तो मुरादाबाद का यह मामला, जहां पर एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की वारदात हुई है। मदरसे के मौलाना रिहान पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और पीड़ित की तहरीर पर फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। थाना डिलारी क्षेत्र के ढकिया कस्बे से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला ने बताया कि उनकी जो पुत्री हैं
करीब 16 साल इनकी उम्र है, जिसमें कि उन्होंने 3-4 महीने पहले यहाँ पे एक मदरसे में उनका एडमिशन करवाया था एवं इसमें जो मौलाना है उनके साथ में बच्ची के साथ में बलात्कार किया। इसमें हमने जो तहरीर प्राप्त कर ली है एवं इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शेष है इसमें और एवं आगे कार्रवाई की जा रही है, विधिक कार्रवाई इसमें। मुरादाबाद के जिलारी थाना इलाके से जहां पर बीते 4 माह से मदरसे में रहकर एक छात्रा दीनी तालीम हासिल कर रही थी। आरोप है कि 6 जुलाई की रात कमरे में सो रही छात्रा को मदरसे का इमाम रिहान जबरन उठाकर अपने कमरे में ले गया, जहां पर इमाम के द्वारा छात्रा के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, इमाम के द्वारा पीड़िता के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। डरी सहमी छात्रा की आप बीती सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी मौलाना रिहान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी मौलाना रिहान को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना ये होगा कि इस दुष्कर्मी मौलाना रिहान को कानून क्या सजा देता है। फरीदाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। और सोनभद्र से एक और खबर, जहां पर बिजली विभाग में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। तो सोनभद्र में बिजली विभाग में कार्यरत संविदा विद्युत कर्मियों ने वेतन भुगतान में की गई कटौती को लेकर काम का बहिष्कार कर दिया है। चौपन सब स्टेशन पर दर्जनों संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की है। हम लोग की समस्या यही है कि सर हम लोग का लगातार 2 महीनों से, पिछले महीने से और इस महीने में भी हम लोग का पेमेंट सर कट के आ रहा है। कितने कर्मचारी होंगे? हमारे जितने भी लाइनमैन हैं यहाँ पे सबका सर पेमेंट लगभग कटा है। क्यों कटा है, क्या कारण है? कारण ये है कि एक ऊर्जा जनशक्ति जो ऐप है उससे हम लोगों को अटेंडेंस लगाना है सर, ठीक है, वो फेस से अटेंडेंस लग रहा है। और कभी कभी ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ आने के बाद नेटवर्क का इशू, तो कभी कुछ तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम सर, इसके वजह से हम लोग का पूरा अटेंडेंस नहीं लग पा रहा है। चीज़ अभी संज्ञान में आई है कि हमारे जो कुछ संविदा कार्यकर्ता कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में और किए गए कार्य के दिनों में अनियमितता बताई जा रही है। इसकी जांच कर जो जितने दिन कार्य किया है उसका उतने दिन के सैलरी हेतु यहाँ से विभागीय अधिकारियों को भेजा जाएगा। इन्होंने जितने दिनों काम किया है उसकी सैलरी जरूर मिलेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बेसिक शिक्षा विभाग के साथ में समीक्षा बैठक की और सीएम ने कहा कि कोई बच्चा स्कूल से वंचित ना रहे। परिषदीय छात्रों के लिए 1200 की डीबीटी सहायता दी जाएगी। सहायता जल्द अभिभावकों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी और संसाधनों की उपलब्धता में कोई कमी ना हो। स्कूल पेयरिंग से गुणवत्ता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। खाली हुए स्कूल भवनों में संचालित हो बाल वाटिका, प्री प्राइमरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों को मिले स्थान। सीएम के निर्देश, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति भी की जाएगी और शिक्षक छात्र अनुपात आदर्श स्थिति में हो। ये निर्देश भी अधिकारियों को दिए सीएम ने। और स्कूल चलो अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जाए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।